अगर छोड़ने के लिए ही तुम्हारा हाथ पकड़ा होता तो अंतरा के आते ही छोड़ दिया होता। तुमने बिना किसी से पूछे अंतरा के सामने झूठ कहा, उसकी जान को कोई रिस्क ना हो, इसके लिए तुमने हमारे रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दिया। मैं जानता हूं गुड्डन कि तुम्हें ये सब कहते हुए कितना दर्द हुआ होगा। मैं जानता हूं क्योंकि मुझे भी हुआ था ये सब बर्दाश्त करते हुए। अंतरा से झूठ कहना मेरी मजबूरी है, तुम जानती हो ना। मगर हमसे क्या? मगर तुमसे जुड़े एहसास, ये मर्जी है मेरी। मैं आप पर भरोसा है जिंदल साहब, फिर भी पता नहीं क्यों हमें इतना बुरा लग गया, हम भी नहीं जानते। अगर बुरा नहीं लगता ना तो ज्यादा टेंशन हो जाती मुझे, समझी? आप भी कितने बुरे हैं, हमें सताने का एक मौका नहीं छोड़ते। बिल्कुल नहीं बदले हैं ना? और कभी बदलूंगा भी नहीं। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मैं गुड्डन। इन सब बातों में तुम्हारी आइसक्रीम तो पिघल ही गई, मैं फ्रेश मंगवा देता हूं। नहीं, हमारा मन तो आपकी बातों से ही शांत हो गया। आइसक्रीम की जरूरत नहीं है। ठीक है। देखा आपने दामाद जी, कितना भरोसा करती है गुड्डन आप पर। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज शांत हो जाइए। अरे हमारे दामाद जी हैं वो। तो मैं अपने ही दामाद से खुलकर बात नहीं कर सकता क्या? दामाद जी, आज आपके विश्वास के चलते मेरी गुड्डन ने आपके होते हुए भी अपने पति को पति नहीं माना। अंतरा जी की जान को बचाने के लिए उसने अपने ही ससुराल में खुद को मेहमान बना लिया। सिर्फ आपके और अंतरा जी के लिए उसने अपनी पहचान, अपना अस्तित्व तक दांव पर लगा दिया। पापा, आप रख पाएंगे गुड्डन का ये भरोसा? पापा आप गलत सोच रहे हैं। नहीं गुड्डन, आज तुम अपने जिंदल साहब का वकालत नहीं करोगे। तुम्हारे लिए उनका भरोसा बड़ा होगा, लेकिन मेरे लिए, एक बाप के लिए, अपनी बेटी का सुख चैन वही सब कुछ है। बताइए दामाद जी, रख पाएंगे इस घर में उसका भविष्य सुरक्षित? आज अगर आपसे ये सब नहीं हो पाएगा ना, तो मैं अपनी बेटी को इस घर में एक पल के लिए और नहीं रहने दूंगा। आपकी चिंता समझता हूं मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि भरोसा रखिए मुझ पे। मैं गुड्डन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे अतीत के वापस आ जाने से ना तो गुड्डन का वर्तमान बदलेगा और ना ही उसके भविष्य को कोई भी खतरा होगा। वचन देता हूं मैं आपको, इस घर की सास और मेरी पत्नी गुड्डन है और गुड्डन ही रहेगी। और ये सच कोई भी नहीं बदल सकता, अंतरा भी नहीं। अंतरा की तबीयत ठीक होते ही मैं उसको गुड्डन और मेरे रिश्ते का पूरा सच बता दूंगा। तब तक मैं आपसे बस थोड़ा वक्त चाहता हूं। ठीक तो कह रहे हैं दामाद जी, उनको बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये वक्त की तो मार है कौशल्या। तो आज एक बाप अपनी बेटी के लिए मजबूर है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने दे दिया आपको वक्त। इन उम्मीद है कि आप उस सारे वचन याद रखेंगे जो आपने मुझे दिए हैं। हर हालत में साथ देंगे मेरी गुड्डन का। देंगे ना साथ, क्यों नहीं देंगे? जिंदल साहब ने आज तक अपना किया हुआ हर वादा निभाया ही है ना, तो अब आगे भी निभाएंगे।
हमें पूरा भरोसा है पापा जिंदल साहब पर। थैंक यू। लक्ष्मी दी, अंतरा जी घर आ गई हैं। मतलब मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि जिंदा है वो। और इतनी खुशी के मौके पे आप रो क्यों रही हैं? ओह अच्छा, अब मैं समझी। गुड्डन सासू माँ के लिए ना, उनकी तो सगाई ही नहीं हो पाई और हालात देख के तो लग रहा है कि हो भी नहीं पाएगी, है ना? वो उनकी सौतन जो आ गई है। सासू माँ की ऐसी हालत का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए सर। सासू माँ ने जो किया है ना, वो करने की ताकत ना तुम में है, ना मुझ में है और ना दुर्गा दी में। अंतरा जी के लिए अपने ससुराल को पराया कर दिया, अपने पति और पत्नी के रिश्ते का बलिदान दे दिया सासू माँ ने। पर तुम क्या समझोगे? तुम्हें तो बस दूसरों का और दूसरों की तकलीफ का मजाक बनाना आता है। पर मुझे गर्व है अपनी सासू माँ पर, उनकी हिम्मत पर और उनकी सहन शक्ति पर। लक्ष्मी दी, ये फूल, अरे मेरी बात तो। दुर्गा दी, देख रही है लक्ष्मी दी को? अरे रो तो ऐसे रही है जैसे गुड्डन की सौतन नहीं, इनकी सौतन आ गई हो। फुल ऑन ओवर एक्टिंग। सुना मैंने सर, इन्हें गुड्डन के बलिदान पर बहुत गर्व है ना, पर ये लोग जानते नहीं, गुड्डन का ये बलिदान ही उसकी सबसे बड़ी भूल है। मतलब ये है सरू कि गुड्डन ने खुद अपने आप को एजे और अंतरा जी के बीच में से हटा दिया। अब जितनी अंतरा जी एजे के पास जाएंगी, उतनी ही गुड्डन एजे से दूर जाएगी। पर दुर्गा दी, मुझे नहीं लगता कि गुड्डन इतने आसानी से एजे का पीछा छोड़ेगी। और इतनी आसानी से हम उसे एजे के पास नहीं आने देंगे। मतलब मौके पे चौका। बिल्कुल सही। इस घर पे वापस पकड़ बनाने का वक्त आ गया है सर। गुड्डन की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। गुड्डन को तकलीफ में मैं भी नहीं देख सकता माँ। करूं तो करूं क्या? अंतरा को सब सच कैसे बताऊं मैं? पूरी तरह फंस गया हूं मैं। हालात भी तो कुछ ऐसे ही हो गए ना बेटा। अंतरा जिंदा है। जितनी इस बात की मुझे खुशी हुई है, उतनी इस बात की चिंता है कि अब हम करें तो क्या करें। जब तक तू अंतरा को ये सब सच नहीं बता देता, तब तक गुड्डन की चिंता मत करिए माँ, मैं हूं उसके साथ, कुछ नहीं होने दूंगा। हम सब हैं उसके साथ। गुड्डन की जगह मेरे दिल में और हमारे घर में पूरी तरह से सुरक्षित है माँ। उसे कोई नहीं ले सकता। अंतरा भी ये बात समझ जाए। संभालिए अंतरा जी। अब संभाल ही लिया है तो थैंक यू भी बोल ही देती हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन याद रखना, तुम लड़की वाली हो और हम लड़के वाले। ये आखिरी बार होगा कि एक लड़की वाले ने लड़के वाले को संभाला है। ये तो हमारा फर्ज है ना अंतरा जी। नहीं नहीं, तुम्हारा फर्ज नहीं है, मुझे संभालने का फर्ज सिर्फ मेरे अक्षत का है। एंड एक्चुअली मुझे लगता है मुझे कोई और संभाल भी नहीं सकता मेरे अक्षत के अलावा। शुरू से साथ में रहे हैं ना, तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। बाय द वे, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? वो मम्मी पापा
घर चले गए। तुम नहीं गई? मायके में मन नहीं लगता तुम्हारा? अंतरा जी, गुड्डन जी शादी तक यही रहेंगी। वो क्या है कि इनकी छोटी बहन की शादी है ना, तो सारी तैयारियां ये खुद करना चाहती हैं। ठीक है ना अंतरा जी? हाँ, एब्सोल्युटली, नो प्रॉब्लम। मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, रहेंगी तो थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। और तुम्हारे हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं है, तो घर पे रह के क्या करोगे? आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। एंड यू नो व्हाट, रिलैक्स करो और शादी की तैयारी एंजॉय करो। लेकिन हाँ गुड्डन, यहाँ रहने का एक छोटा सा रूल है, वो मत भूलना। मेरे अक्षत से दूर रहना। एक्चुअली मुझे मेरे अक्षत के आसपास लड़कियां मंडराती हुई बिल्कुल पसंद नहीं। आई नो शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, और वैसे भी तुम्हारे और अक्षत में तो बहुत डिफरेंस है। आई मीन सोच का, एज का, और तुम तो शादीशुदा भी हो। अंतरा जी छोड़िए ये सब, अब आप घर वापस आ गई हैं ना, बहुत मजे करेंगे। अब मैं वापस आ गई हूँ ना, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एक्चुअली यू नो व्हाट, पता है मैं सबसे ज्यादा क्या मिस कर रही हूँ? मेरे कमरे को, मेरा और अक्षत का कमरा। आई थिंक जल्दीबाजी में मुझे यहाँ पे ले आए हैं, लेकिन मुझे तो उस कमरे में ही जाना चाहिए ना। आई शुड जस्ट गो देयर। अंतरा जी, आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है ना? आप आराम कर। आराम करने ही तो जा रही हूँ। अपने पति के बाहों में आराम नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? स्वरूप, हमें कुछ भी करके अंतरा जी को रोकना ही होगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? मतलब आप अंतरा जी को उनके ही कमरे में जाने से कैसे रोक सकती हैं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि कहीं अंतरा जी को सारी सच्चाई न पता चल जाए। कुछ करना होगा हमें। हम जाते हैं। अंतरा जी, यस गुड्डन, क्या हुआ? हम कह रहे थे कि तुम नहीं चाहती कि मैं अपने पति के कमरे में जाऊं? नहीं, वो एक्चुअली ना मेरी गलती है। मैंने तुम्हें एक छोटा सा रूल बताया था। आई थिंक मुझे तुम्हें एक बड़ा रूल भी, रूल नहीं एक्चुअली सच्चाई है। मैं अंतरा जिंदल हूँ, अक्षर जिंदल की पत्नी। ये घर मेरा है, इस घर के हर कोने में मेरा हक है, और मैं जहां जाऊं जब चाहूं जा सकती हूँ। ये स्टेज देख रही हो, इन सीढ़ियों पे मैं आंख बंद करके चढ़ सकती हूँ। इसलिए आई रियली डोंट अप्रिशिएट कि कोई मुझे बताए कि मैं अपने घर में कहाँ जाऊं, कब जाऊं। आई एम सॉरी। एक्चुअली ना मैं थोड़ी मुंहफट हूँ, मेरे दिल में जो भी आता है मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ। मुझे गोल गोल बातें करने की आदत नहीं है। सो आई होप यू डिडंट माइंड। आई थिंक आई शुड गो नाउ। सासू माँ, अब क्या होगा? जानती थी अक्षत की आदत इतनी आसानी से थोड़ी ना छूट सकती। पहले उनका दिन मेरा चेहरा देखकर शुरू होता था, और अब मेरी तस्वीर देखकर
तुम इतना प्यार करोगे मुझसे तो भगवान भी मुझे तुमसे दूर कैसे रख सकते हैं? आई थिंक तुम्हें आराम की जरूरत है। इतने सालों के बाद लौटी हूँ मैं अपने घर, अपने कमरे में। मुझे महसूस तो करने दो। Just feels so nice. हम चलते हैं। एक मिनट, हम भी चलते हैं गुड्डन। अंतरा जी इतने सालों बाद इस घर में, इस कमरे में आई हैं, तो एजे और अंतरा जी को अकेले वक्त बिताना चाहिए। चलो सरू। हाँ चलो गुड्डन। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। I missed you so much. I missed you too. तुम्हारा मन जहां करे तुम वहां सो सकती हो। अब एजे के कमरे में तो अंतरा जी गई हैं, तो अब मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हारे साथ जो हुआ ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। इतना बड़ा बलिदान अपने घर को, कमरे को, यहाँ तक कि अपने पति को किसी और औरत के साथ बांटना सबके बस की बात नहीं होती। और अपने बिस्तर को भी तो। सरू, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, देख नहीं रही हो कितनी परेशान है ये? सॉरी। सरू के लिए मैं माफी मांगती हूँ। हाँ, पर गुड्डन, तुम्हें नहीं लगता कि जो सरू कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है? तुम्हें अपने वर्तमान पर बहुत विश्वास था ना, पर ये गलतफहमी थी कि एजे अपने अतीत को भूल चुके हैं। आज देखो ना, एजे के साथ उनका अतीत उनके कमरे में है और उनका वर्तमान बिस्तर और तकिया लेके घर में कोना ढूंढता फिर रहा है। देखा सरू, हमेशा जो पट 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 करके बोलती रहती है ना, वो आज देखा कैसे शांत हो गई। अब देखना, कमरे से बाहर गई है ना, थोड़े ही दिनों में घर से बाहर होगी। दुर्गा दी, इस गुड्डन का तो ठीक है, पर अंतरा जी भी मुझे कोई सीधी खीर नहीं लगती हैं। अरे मैंने भी सुना, मतलब कुछ भी जुबान में आता है वो पटाख से बोल देती हैं। अब देखिए, हमें ना उनसे बच के रहना पड़ेगा। सरू, जानती हूँ, पर ये तो सोचो, उनके वजह से हमें इस गुड्डन से छुटकारा मिल जाएगा। और कल को अगर खीर और टेढ़ी हो गई तो उंगली टेढ़ी करके उन्हें सीधा करना भी आता है हमें। गुड्डन कहाँ सो रही होगी? मुझे जाके देखना चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं। इतनी रात हो गई, कहाँ जा रहे हैं? पानी लेने जा रहा था। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और अभी से पानी मांग रहे हैं। तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा ना अक्षत? मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। बताऊं कितना?
गुलशन, इतने सालों बाद मिले हो, फिर मुझसे इतना दूर क्यों जा रहे हो तुम? तुम्हें आराम की जरूरत है अंतरा, मुझे फिक्र है तुम्हारी, प्लीज। अच्छा ठीक है, कम से कम मुझे सुला तो दो, जैसे तुम पहले सुलाते थे।